एक सवाल जो अक्सर मैंने अपने यूट्यूब वीडियोस के कमेंट्स में देखा है और इंस्टाग्राम पे भी, बाकी सोशल मीडिया पे भी आपके कमेंट्स आए हैं, वो ये है कि कार्मिक क्लेंजिंग कैसे करें। उनमें से एक सवाल ये भी हमेशा आता है कि हम एंसेस्ट्रल क्लीनिंग कैसे करें, हम अपने पूर्वजों के लिए भी कैसे जिम्मेदारी लेकर क्लीनिंग कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि कई बार लोगों के लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो जाने का नाम ही नहीं लेते। हो सकता है पैसों को लेकर कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है रिश्तों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। और जब हम अक्सर लोगों के पास जाते हैं सॉल्यूशंस के लिए, तो हम ये भी सुनते हैं कि वो कहते हैं कि तुम पितृपक्ष पूजा कराओ, तुम अपने एंसेस्टर्स के लिए, पूर्वजों के लिए कुछ करो। तो क्या हम कुछ कर सकते हैं अपने पूर्वजों के लिए? सबसे पहले तो हम समझते हैं कि पूर्वजों के लिए करना क्यों ज़रूरी है। हिंदू धर्म में तो हम 16 दिन श्राद्ध के दिवस मानते हैं, जिसमें हम ये भी समझते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं उनकी आत्मा, उनकी एनर्जी यहाँ आती है और इसीलिए हम उन्हें वर्शिप करते हैं, उनके लिए पूजाएं कराते हैं। और क्योंकि हिंदू धर्म में ये मानते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स जो हैं उनका कर्ज है हम पर, उन्होंने हमारे लिए बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं। हमारा जो बॉडी है, हमारा शरीर है, हमारी जो मन है, हमारी जो फैमिली है, हमारे जो नाम है, वो सब हमारे एंसेस्टर्स से आए हैं। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि उनके सैक्रिफाइसेस को हम मानें, उनको हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। और डेफिनेटली हम कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो कि हिंदू धर्म में मानते भी हैं, जैसे कि उनके लिए दान करना, उनके नाम से कुछ अच्छा करना। तो ये सब तो हमें करना ही चाहिए, खास करके ये 16 दिन में। लेकिन एक और चीज़ है जो हम ना सिर्फ इन 16 दिनों में बल्कि रोज़ कर सकते हैं, ताकि हमारे पूर्वज जो हैं जहाँ भी हैं खुश हैं। वो खुश हैं तो हमारे लाइफ में हमारी एनर्जी भी अच्छी रहेगी और आगे जो हमारे फैमिली में लोग आएंगे, जो फ्यूचर जनरेशन है, उनको भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव और असर पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स जो हैं वो हमसे अलग नहीं हैं, एक्चुअली वो हमारे अंदर ही है। हम ये भी मानते हैं कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ पर हमारी एंसेस्टर्स रहते हैं, वहाँ पे उनका वास रहता है और उनकी एनर्जी लगातार हमसे जुड़ी है। तो आज कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं? अगर आपके कमरे में 1 या 2 जन हैं तो आपको लगता होगा कि शायद हम 2 जन इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन हर कोई आता है अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स और अपने एंसेस्टर्स की एनर्जी के साथ। मैं भी आई हूँ अपने फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स और अपने एंसेस्टर्स की एनर्जी के साथ। तो ये चीज़ ध्यान में रखना इसलिए ज़रूरी है कि हर पल में 10 लाख के ऊपर हमारे अंदर मेमोरीज चलती हैं, यादें चलती हैं। इनमें बहुत सारी यादें हमारी एंसेस्टर्स की, हमारे पूर्वजों की हैं। इसीलिए कभी कभी अगर लाइफ में आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि कोई चीज़ है जो बिगड़ी रही है, जो सुधर नहीं रही है, पैसों की प्रॉब्लम है या हेल्थ इशू है, और कई बार तो ऐसे होता है कि फैमिली में कई लोगों को सेम इशू है, अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली हमें हमारी एनर्जी पर तो काम करना है, हमें एक्शन तो लेना है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन साथ ही हमें हमारे पूर्वजों के बारे में भी सोचना है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग भेजनी है ताकि वो फ्री हों, वो खुश हों और उनकी ब्लेसिंग्स भी हमें मिले और हमारे परिवार को मिले। तो होओपोनोपोनो एक ऐसी हीलिंग सिस्टम है जो एंसेस्ट्रल वर्शिप को, एंसेस्ट्रल की ब्लेसिंग्स को भी लाने में हमें इनकरेज करती है। इनफैक्ट होओपोनोपोनो हम ये मानते हैं कि आप जब भी कुछ कर रहे हैं, ये सोचिए कि आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपके साथ हैं। तो जब भी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी है, ये समझिए कि शायद कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जो उनसे जुड़ी हुई हैं। शायद जाने अनजाने में आपसे कोई गलती हुई है, या शायद आपके परिवार में जो लोग अभी शायद हैं भी नहीं, शायद गुजर चुके हैं, जो आपके पहले आए, हो सकता है उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों जिस वजह से आज वो भी शायद खुश नहीं हैं, शायद वो भी स्वतंत्र या फ्री नहीं हैं। तो जब आप अपने अवचेतन मन के साथ जुड़ते हैं, जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लीनिंग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जैसे कि हम होपोनोपोनो हीलिंग सिस्टम में करते हैं। हम होपोनोपोनो में ये मानते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है उसकी जड़ सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है। अगर सबकॉन्शियस माइंड मेमोरीज को निकालेगा तो हम तो फ्री हो जाएंगे, हमारे पूर्वज भी फ्री हो जाएंगे और जो प्रॉब्लम है वो जड़ से ही हट जाएगा। तो किस तरह से होपोनोपोनो क्लीनिंग करते हैं, आइए समझें। सबसे पहले तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक बच्चे की तरह देखना है। ये बच्चे को सब कुछ समझाना पड़ता है। तो भले आपको लगता हो कि ये सब तो मुझे आता है,
लेकिन ये सोचिए कि आपके अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड है जो एक छोटे बच्चे की तरह है, जिसे आपको बार बार कहना पड़ेगा कि हमें लेट गो करना है, हमें लेट गो करना है। तो अगर आज आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, आई एम श्योर ये प्रॉब्लम्स को तो आप पहचानते हैं, लेकिन शायद आपने अपनी फीलिंग्स को अब तक इतने अच्छे से नहीं पहचाना। तो अगर आपको पैसों की प्रॉब्लम है, आपके अंदर फीलिंग क्या है इस प्रॉब्लम को लेकर? हो सकता है आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हो सकता है आप इरिटेट हो जाते हैं, आपके अंदर कुछ दुख है, आपके अंदर जो है गुस्सा है। आपको अपने अंदर चल रही फीलिंग या इमोशन को पहचानना चाहिए। जैसे ये फीलिंग पहचानते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के साथ बात करना शुरू कीजिए। होपनोपोनो में हम ये क्लीनिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं। आई एम सॉरी, मैं सॉरी हूँ क्योंकि मैं नहीं जानती कि ये कहाँ से आया। ये जो गुस्सा है, ये जो घृणा है, ये जो अंदर दुख है, ये जो अंदर जो भी नेगेटिव फीलिंग चल रही है, हो सकता है डर है, ये कहाँ से आया है मैं नहीं जानती। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे मेरे एंसेस्टर्स को माफ़ करो। हो सकता है जाने अनजाने में हमने कुछ गलतियाँ की जिनकी असर आज भी हमारे लाइफ में चल रही है। तो मैं, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स सॉरी कह रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं आज। और आप जब ये कहते हैं ना, मैं और मेरे एंसेस्टर्स, मैं और मेरे पूर्वज, तो ऑटोमेटिकली एक पावर आप महसूस करेंगे। जैसे ही आप ये चीज़ बोलते हैं, आपके अंदर एक पावर आ जाती है, क्योंकि आपके अंदर बसे हुए एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज भी आपको ज्वाइन करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी समझते हैं कि जब वो फ्री हो जाएंगे, जब वो अपनी डिवाइन रियलिटी को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करेंगे, आज भले वो भटक रहे हैं, खुश नहीं हैं, लेकिन जब आपकी क्लीनिंग सफल हो जाएगी तो उनको भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। इसीलिए वो आपको उल्टा इंकरेज करेंगे और बोलने के लिए। तो जो कोई भी ये प्रेयर बोलता है, ये क्लीनिंग वर्ड्स को बोलता है, सबसे पहले वो ये फीडबैक देते हैं कि ऐसा बोलते हुए बहुत अच्छा फील हुआ। आप भी ये ज़रूर महसूस करेंगे। तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मेरे और मेरे एंसेस्टर्स को माफ़ कीजिए। हो सकता है जाने अनजाने में हमने कुछ गलत किया हो, उसके लिए आज हम जिम्मेदारी लेते हैं। थैंक यू हमारी इस प्रेयर को सुनने के लिए, थैंक यू लेट गो करने के लिए इन फीलिंग्स को। आई लव यू। आप जब आई लव यू बोलते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को, आप उसको हील कर रहे हैं। आप एक माँ की तरह इस बच्चे को कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, विश्वास करो मुझ पे। इसीलिए आई लव यू जो क्लीनिंग वर्ड्स हैं, वो मेटाफिजिक्स में, होपनोपोनो में हम बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। जब आप ये कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट करना, जुड़ना शुरू कर देते हैं। वो आपको ट्रस्ट करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको प्यार चाहिए। प्यार से वो पुराने मेमोरीज को, नकारात्मक प्रोग्राम्स को, पैटर्न्स को निकालना शुरू कर देगा। एक और बहुत खूबसूरत प्रेयर है जो आप अपने डिवाइन के साथ, अपने अंदर उस शक्ति के साथ कर सकते हैं, उसको समर्पित कर सकते हैं, जिसमें आप अपने एंसेस्टर्स, आप अपने पूर्वजों के लिए भी सुख, शांति और स्वतंत्रता, फ्रीडम मांग रहे हैं। वो प्रेयर कुछ इस तरह से है। डिवाइन क्रिएटर, यूनिवर्स, जो भी नाम आपके साथ जुड़ता है, उस नाम से आप उस शक्ति को पुकार सकते हैं। फिर कहिए, मेरे और मेरे पूर्वजों ने, हो सकता है विचारों में, शब्दों में, हो सकता है कुछ एक्शंस में कुछ गलत किया हो। जो भी गलत है आज हमारे अंदर, हमारी कॉन्शियसनेस में, हमारी एनर्जी में जो भी गलत है, उसको हम तुम्हें सौंपते हैं। इन सारी गलतियों को, इन नकारात्मक एनर्जीज को, इन गलत वाइब्रेशंस को हम तुम्हें सौंपते हैं। तुम इन वाइब्रेशंस को, इन मेमोरीज को काट दो, कैंसिल कर दो, रिलीज कर दो, ताकि मैं और मेरे पूर्वज जो हैं, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी ग्रेस से सुख, शांति और स्वतंत्रता, फ्रीडम महसूस कर सके। जाने अनजाने में हमने जो गलतियां की, उनके लिए हम आज जिम्मेदारी लेकर तुम्हारे पास आए हैं। तुम्हारी शक्ति से, तुम्हारे लाइट से, तुम्हारी हीलिंग से हमारे अंदर नेगेटिव मेमोरीज भी कैंसिल हो जाएंगी और मैं, मेरा परिवार, मेरे पूर्वज जो हैं, वो हमेशा के लिए सुख, शांति और तुम्हारी ग्रेस का लाभ उठाते रहेंगे। ना सिर्फ हम अपनी एनर्जी को सुधारेंगे, बल्कि तुम्हारी कृपा से हम दूसरों का भी भला करेंगे। इसीलिए हमारी ये प्रार्थना स्वीकार करो और इस मोमेंट में ही हमारी सारी गलतियों को, हमारे पिछले कर्मों को तुम माफ करो, तुम कैंसिल करो, तुम रिलीज करो। इस प्रेयर को हम फिर धन्यवाद के साथ खत्म कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
तो बेसिकली हम डिवाइन से कह रहे हैं कि तुम्हारी लाइट में ये सारी जो नेगेटिव मेमोरीज हैं वो भस्म हो जाएंगी। जैसे ये मेमोरीज भस्म हो जाएंगी, जो भी कार्मिक पैटर्न्स हैं, जो कि गलत पैटर्न्स हमारे लाइफ में चल रहे हैं, उनसे भी हमें छुटकारा मिल जाएगा, उनसे भी हमें माफ़ी मिल जाएगी। एक सवाल जो अक्सर लोगों के जहन में आता है वो ये है कि क्या हम ईश्वर से इस प्रार्थना से सच में फ्रीडम महसूस करेंगे? क्या सच में कार्मिक क्लेंजिंग हो पाएगी? सबसे पहले तो ये समझना है कि कर्मा जो है हमें पनिश करने के लिए नहीं है, हमें सुधारने के लिए है। अगर आप अपने गलत विचारों और भावनाओं को महसूस करते हुए डिवाइन को अपने उच्च स्व को सौंपते हैं तो आपने अपनी कार्मिक क्लेंजिंग की, क्योंकि कर्मा का मतलब ही यह है कि आप अपनी विचारों को, अपनी भावनाओं को सुधारें। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था, यद भवम तद भवति। जैसे आपकी भावना वैसा आपका कर्म, जैसे आपका कर्म वैसे ही आपकी रियलिटी, वैसे ही आपके रिजल्ट्स। तो कार्मिक क्लेंजिंग जो होती है वो आपके माइंड में बदलाव लाने के लिए है, वो आपकी कॉन्शियसनेस में बदलाव लाने के लिए है। तो इसलिए ये ना सोचें कि मेरे कर्म बहुत बुरे हैं, हो सकता है आपने बहुत बुरा किया हो या शायद आपके परिवार में लोगों ने बुरा किया हो। आप ये मत सोचिए कि जिंदगी भर आपको ये चीज़ भुगतनी पड़ेगी। आप, एक इंसान, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है अपने परिवार को मुक्त करने के लिए, अपने आप को मुक्त करने के लिए। और ये सिंपल प्रेयर है होपनोपनो की, जो आज से ही आप शुरू कर सकते हैं। जो भी नेगेटिविटी है उसके लिए जिम्मेदारी लेकर अपने पूर्वजों के बारे में सोचते हुए डिवाइन को सौंप दीजिए। इस प्रेयर को रोज़ाना रिपीट कीजिए। ये 16 दिन में तो ऑफकोर्स रिपीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद भी आप इस प्रेयर को रोज़ाना रिपीट कीजिए। रोज़ाना शाम को सनसेट के टाइम एक दिया जलाइए अपने एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों के नाम, और इस दिया को देखते देखते आप इस प्रेयर को बोलिए। 3 से 4 बार प्रेयर को रिपीट कीजिए रोज़। फिर देखिए आपके लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। आपके पूर्वज तो आपको ब्लेसिंग्स देंगे ही, साथ ही आप डिवाइन के साथ भी कनेक्शन महसूस करेंगे। और सबसे अहम चीज़, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो अब तक नकारात्मक मेमोरीज को पकड़े रखा था, धीरे धीरे करके आप महसूस करेंगे कि आप भी नेगेटिविटी ज़्यादा रखते नहीं हैं। आप लोगों को माफ़ करना शुरू कर देंगे। क्यों? जब आप ईश्वर से माफ़ी मांगते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या सिग्नल पकड़ के चल रहा है कि हमें माफ़ करना है सबको। तो आप भी अपने लाइफ में ऐसी पॉजिटिव चेंजेस देखना शुरू कर देंगे। आपके प्रॉब्लम्स तो ख़त्म हो ही जाएंगे, साथ ही आपके अंदर एक एहसास होगा कि आपको अपनी एनर्जी क्लेंजिंग और अपने कर्मा को अच्छा रखना है। आप भी लोगों के साथ अच्छा करेंगे और धीरे धीरे करके जो भी आपके गोल्स हैं आप उनको भी अचीव कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि कार्मिक क्लेंजिंग पर और पूर्वजों के साथ हम जो क्लीनिंग कर सकते हैं उसके बारे में आपको जानकर बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ऐसे ही और प्रश्न है मेरे लिए, कुछ ऐसे टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आप हमें ज़रूर लिख सकते हैं support@drkarishmaahuja.com पे अपनी क्वेरीज़ को ज़रूर भेजिए। मैं कोशिश करूँगी अपने आने वाले वीडियोज़ में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्वेरीज़ को आंसर कर पाऊँ। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।